ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नश्यति अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भवति भवति हरे कृष्णा आप प्रभु जी शत प्रणाम। हरे कृष्ण का स्वागत है। भगवते उत्तम प्रभु जी म्यूट कर दीजिए। हाँ सर, अशोक प्रभु आपका माइक गड़बड़ कर रहा है। एक बात म्यूट भी नहीं हो रहा है, यहाँ से कर रही हूँ तो म्यूट भी नहीं हो रहा। प्रभु जी, पल्लवी माता जी और संदीप प्रभु जी। जी 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 माता। अशोक प्रभु हरे कृष्णा। अशोक प्रभु आपका माइक बहुत गड़बड़ कर रहा है, प्लीज आप अपने को म्यूट कर लीजिए। और आपका स्वागत है। तीसरे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अथ चयत्र अथ च यत्र कौटुंबिका कौटुम्बिका दार अपत्य आदयो दारपत्यादयो दार पत्नी को कहते हैं अपत्य बच्चे। नामना कर्मणा नाम्ना कर्मणा वृक्षगाला वृक्षबाला एव अनिच्छतो अपि एव निष्ठोऽपि कदर्यस्य कदर्यश्च कुटुम्बिन कुटुम्बिनः उरणकवत् पुरणकवत् संरक्ष्यमाणं मिषतो अपि हरन्ति। मिषतोऽपि हरन्ति। शब्दार्थ है अथ इस प्रकार च भी यत्र जिसमें कौटुंबिका कुटुंबी जन दार अपत्य आदय स्त्री तथा संतान इत्यादि नामना केवल नाम के द्वारा कर्मणा अपने आचरण के द्वारा वृक्ष श्रृगाला श्रृगाला भेड़िया तथा श्रृगाल एवं निश्चित रूप से अनिश्चित ऐसा मनुष्य जो अपने धन को व्यय करने का अनिच्छुक है, अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता, जो ये करा देते हैं। अभी निश्चय ही कदर्यस्य अत्यंत कृपण प्राणी कंजूस कुटुम्बिनः परिवार के प्राणी से घिरा हुआ उरणकवत् मेमने की भांति संरक्ष्यमाणम यद्यपि सुरक्षित है मिषतः जो देख रहा है अपि भी ही हरन्ति बलपूर्वक छीन देते हैं। वो भी खर्च करना चाहता है, ऐसा नहीं, बट ये दिया है कि वो जो वृणिक कहा जाता है ना, जो जंगल में, ये जंगल जो है भौतिक जगत को एक जंगल के रूप में माना है। यहाँ भटकते हुए लोग जो है यहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं, और यहाँ ये निकलने का मार्ग है कि अगर हम भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अच्छी तरह समझ जाएं तो आपको फिर निकलने का मन करता है। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, हे राजन, हे राजन, इस भौतिक जगत में स्त्री पुत्र आदि नाम से पुकारे जाने वाले कुटुंबी जन नाम से पुकारे वाले कुटुंबी जन वास्तव में भेड़ियों तथा श्रृगालों की भांति व्यवहार करते हैं। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है।
देवों की रक्षा रक्षा शक्ति करना चाहता है, चाहता है। किंतु भेड़िए तथा लोमड़ियां उन्हें किंतु भेड़िए तथा लोमड़ियां उन्हें लोमड़ियां उन्हें बलपूर्वक उठा ले जाते हैं। बलपूर्वक उठा ले जाते हैं। इसी प्रकार यद्यपि इसी प्रकार यद्यपि कंजूस पुरुष कंजूस पुरुष सतर्कता पूर्वक सतर्कतापूर्वक अपने धन की चौकसी रखना चाहता है, अपने धन की चौकसी रखना चाहता है, किंतु उसके पारिवारिक प्राणी किंतु उसके पारिवारिक प्राणी समस्त संपत्तियों को उसके समस्त संपत्तियों को उसके जागरूक रहते हुए भी उसके जागरूक रहते हुए भी बलपूर्वक छीन लेते हैं। बलपूर्वक छीन लेते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, ये एक्चुअली इतना हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में स्त्रियां काफी बहुत अच्छी तरह धन को एकत्र करके रखती हैं, जो पति को पता भी नहीं होता कि वो इमरजेंसी काल में, आपने देखा जब कोविड हुआ तो पता लगा किसके पास कितना कितना है। हर स्त्री के पास अपने बचा के रखते हैं इमरजेंसी के लिए, क्योंकि वो घर की लाज को गड़बड़ नहीं होने देती, तो रखते हैं। इसमें ये बताया है, ये ज्यादातर जो ये बातें इसमें लिखी हैं बिल्कुल ऐसा होता है। पर्टिकुलरली आप कुछ कंट्री में है, मिडिल ईस्ट में बिल्कुल यही होता है। मिडिल ईस्ट में हस्बैंड कितना भी कमाता है, वाइफ उड़ाती है पैसा खूब आराम से। तो ये मैं एक दो कंट्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तो बस भागवतम में जो लिखा है वो जनरलाइज है, सबके लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। हिंदी के किसी कवि ने कहा है, दिन को डाकिनी रात को बागिनी, पलक पलक लहू चूसे। पत्नी दिन में जादूगरनी की तुल्य और रात्रि में बाघिनी की तरह होती है। उसका एकमात्र कार्य होता है दिन रात अपने पति के खून को चूसना। दिन भर पति द्वारा खून पसीना एक करके अर्जित धन गृहस्थी के खर्चों में चला जाता है। रात्रि में यौन सुख के कारण पति वीर्य रूप में अपना रक्तपात करता है। इस प्रकार उसका रक्त अपनी पत्नी द्वारा अहर्निश चूसा जाता है, किंतु वह इतना पगलाया रहता है कि वह उसका बहुत अच्छी तरह भरण पोषण करता है। इसी प्रकार बच्चे भी भेड़िए, शृगाल तथा लोमड़ियों के तुल्य है। जिस प्रकार भेड़िए, शृगाल और लोमड़ियां चरवाहे के सतर्क रहने पर भी मेमनों को उठा ले जाती है, उसी प्रकार बच्चे भी पिता का धन ले लेते हैं, यद्यपि इस धन की देखरेख पिता स्वयं करता है। इस प्रकार कुटुंबीजन भले ही पत्नी तथा संतान कहलाते हो, किंतु वास्तव में वे हैं लुटेरे ही। हरे कृष्ण। लुटेरे लुटेरे वो एक्चुअली लुटेरे नहीं भी हैं, तो ये उनको लुटेरे बनाता है पति। यह है यथा हि अनुवत्सरम यथा ह्यनुवत्सरम् कृष्यमाण अपि अदग्ध बीजम क्षेत्रम पुनरेव अवपन काले गुल्म रणवीर तृणभिरुद्भिः गह्वरम इव भवति एवं एव गृह आश्रमः कर्म क्षेत्रम यस्मिन् हि कर्माणि उत्सीदन्ति
कर्माण्युत्सीदन्ति यद अयम यदयं काम करंड कामकरण्य एष आवसथ एष ततः आवसथः ततः शब्दार्थ है यथा जिस प्रकार हे निश्चय ही अनुवत्सरम प्रत्येक वर्ष कृष्यमाणम खेती ज्योति जाने पर अपि यद्यपि अदग्ध बीजम बिना जले हुए बीज क्षेत्रम खेत पुनः फिर एवं निश्चय ही आवपन काले बीजों को बोते समय गुल्म झाड़ियों से तृण घास फूस से विरुद्ध ही लताओं से गह्वरम इव पुंज तुल्य भवति हो जाता है एवं इस प्रकार एवं निश्चय ही गृह आश्रम पारिवारिक जीवन गृहस्थ आश्रम कर्म क्षेत्रम कार्य रूप खेत कर्म भूमि यस्मिन जिसमें न नहीं ही निश्चय ही कर्माणि उत्सीदंति सकाम कर्म विलुप्त हो जाते हैं यद अतः अयम यह काम करंड फलवती इच्छाएं एवं यह आवसतः आवास निकेतन। मेरा चश्मा अच्छी तरह पता नहीं पढ़ने में दिक्कत हो रही, मेरे साथ पढ़िए। कृषक प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष अपने अनाज के खेत को जोतकर अपने अनाज के खेत को जोतकर सारा घास फूस निकालता रहता है सारा घास फूस निकालता रहता है तो भी उनके बीज उसमें पड़े रहते हैं तो भी उनके बीज में पड़े रहते हैं और पूरी तरह न जल पाने के कारण और पूरी तरह न जल पाने के कारण खेत में बोए गए पौधों के साथ पुनः उग जाते हैं। खेत में बोए गए पौधों के साथ उग जाते हैं। घास फूस को जोतकर घास फूस जोतकर पलट देने से पलट देने पर भी वे सघन रूप में उगकर निकल आते हैं। वे सघन रूप में निकल आते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम एक कर्म क्षेत्र है। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम एक कर्म क्षेत्र है। जब तक गृहस्थ आश्रम भोगने की कामना जब तक गृहस्थ आश्रम भोगने की कामना पूरी तरह भस्म नहीं कर दी जाती नहीं कर दी जाती तब तक वह पुनः पुनः उदय होती रहती है। तब तक वो पुनः पुनः उदय होती रहती है। पात्र में बंद कपूर को हटा लेने पर भी पात्र में बंद कपूर को हटा लेने पर भी पात्र से सुगंध नहीं जाती। पात्र से सुगंध नहीं जाती। उसी तरह जब तक कामनाओं के बीज कामनाओं के बीज विनष्ट नहीं कर दिए जाते विनष्ट नहीं कर दिए जाते तब तक सकाम कर्म का नाश नहीं होता। तब तक सकाम कर्म का नाश नहीं होता। हरे हाँ, बहुत अच्छा बताया है। ये आपने देखा होगा खेत में घास होती तो उसको लोग जला देते हैं, लेकिन उसकी जड़ें अगर नहीं पूरी तरह जली तो अब ये वो जलाना बंद कर दिया है आजकल, आपको पता है पोल्यूशन की वजह से। और पहले यही होता था क्योंकि पोल्यूशन था नहीं और ये तो इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था। खेतों पे वो जो पराली है वो रख करके उस पर आग लगाते हैं तो वो पूरा खेत में जो भी बचा है सब वो जल के खत्म हो जाता है। कहीं कहीं पर वो उसकी जड़ें पूरी तरह नहीं खत्म होती। जो चीज चाहिए वो जल्दी खत्म होता है, जो नहीं चाहिए उसमें बड़ी जड़ें होती हैं। फिर किसान क्या करता है, उस खेत को जोतता है। जोतने से क्या होता है, ये जो ऊपर का भाग है जिसमें ये खरपतवार हैं ये नीचे चला जाता है।
और काफी समय तक नीचे रहने से सड़ जाता है, तो नहीं था। उसके बावजूद भी जब अनाज उसमें बीज बोता है, उसको फिर उस पर वो एक यंत्र है चलाता है, जिससे ये खरपतवार बाहर निकल जाते हैं। जैसे आपके पानी में कोई गंदगी पड़ी हो, आप छान के बाहर निकाल सकते हैं, तो इस तरह से वो करता है। तब भी कुछ न कुछ खरपतवार उगाते हैं। वो बाद में जब अ, ये अनाज के पौधे बढ़ते हैं, उनके साथ में खरपतवार भी आता है, फिर किसान उनको अलग से फिर निकालता है। तो इसी तरह से भौतिक हमारे जीवन से उसकी तुलना की गई है कि जब तक हम में इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, तब तक ये चीज जो है हम बनी रहेंगी हम में। अच्छा बताया, पात्र में कपूर रख दो, आप कपूर हटा दो पात्र से, वो खुशबू जाती नहीं कपूर की। तो इसलिए इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना होता है। जब ये इसमें वणिक कहा है, यानी बिजनेसमैन, हम सब बिजनेसमैन, कुछ बिजनेस हमारा होता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, ऑक्यूपेशन से मतलब है। तो हम अगर चाहें भक्ति मार्ग पर आने के लिए, एक खरपतवार हटाने बहुत जरूरी होते हैं, ताकि आपको, नहीं तो फिर खींच ले जाएंगे। माया इतनी कठोर है, तो कठोर नहीं है, माया का वो काम है। तो इसलिए आपको बिल्कुल एक खरपतवार बिल्कुल हटाने हैं अपने मन से। तो आपको मन जो है हमेशा भगवान के चरणारविंद पर टिकाना है, तब ये चीजें, फिर इच्छाएं नहीं आएंगी। नहीं तो इच्छाओं का तो कोई प्रमाण ही नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी। पढ़िए संजना माता जी। अनम्यूट कीजिए माता जी। श्रील प्रभात की जय। तात्पर्य, जब तक प्राणी मात्र की कामनाएं श्री भगवान की सेवा में पूर्णतया समर्पित नहीं हो जाती, तब तक संन्यास लेने के बाद भी गृहस्थ आश्रम की इच्छा बनी रहती है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे समाज स्कॉन में भावावेश में आकर संन्यास ग्रहण करता है, किंतु उसकी कामना पूर्णतया विनष्ट नहीं हुए, पूर्णतया नहीं हुई रहती है, विनष्ट नष्ट नहीं हुई रहती है। अतः अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने नाम को लज्जित करके भी वह पुनः आश्रम में चला जाता है, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में चला जाता है। ये उत्कृष्ट कामनाएं तभी पूर्णतया जलकर राख हो सकती हैं, जब कोई प्रभु की सेवा भक्ति में पूर्णतः संलग्न हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। जब देहात्म बुद्धि खत्म हो जाती है, फिर आपको जो बुद्धि आती है वह है कि भगवान की सेवा करना। तो और भौतिक जगत में भी हैं, तो हर काम को भगवान को केंद्र में रख के सब उनको अर्पित करते हुए। तत्र गतो दंश मशक तत्र गतो दंशमशा दंशमशक तम अपसदैः समपसद मनुजय जय शलभ शलभ चलब शकुंत तस्कर शकुंत तस्कर शकुंत तस्कर तो नहीं है कहीं, नहीं तक शकुंत तस्कर मूषक मुषकद्भिः आदि भी, आदि आदिभिः आदि भी कर दिया तो रॉ उड़ जाएगा, वो रह जाएगा। हाँ, ऊपर 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 उद्यमान वही ऊपर उद्यमान बहि प्राण प्राण क्वचित परिवर्तन मानो क्वचित् परिवर्तमानः अस्मिन् अस्मिन् अध्वनि। अध्वनि न्यों को मैंने अध्वनि कहा तो आ जाएगा,
अविद्या काम कर्म भी अविद्या काम काम कर्म कर्म भी उपरक्त मनसा उपरक्त मनसा अनुपपन्नार्थम अनुपपन्नार्थम नार्थम नरलोकम नरलोकम गंधर्व नगरम गंधर्व नगरम नगरम उपपन्नम इति उपपन्नम इति उपपन्नम इति मिथ्या दृष्टि मिथ्या मिथ्या दृष्टि अनुपश्यति। अनुपश्यति। हरे कृष्ण। शब्दार्थ है तत्र उस ग्रस्त जीवन तक गतः जाकर दंश डांस मशक मच्छर समतुल्य अपसदय निम्न वर्ग के मनुजय मनुष्य द्वारा शलभ पतंगा टिड्डी शकुंत एक बड़ा शिकारी पक्षी तस्कर चोर मूषक आदि भी चूहों इत्यादि के द्वारा उपरुध्यमान सताया जाकर भले ही प्राण बाह्य प्राणवायु जो धन आदि के रूप में होती है बाह्य प्राणवायु क्योंकि जो आपने धन कमाया वो प्राण जैसा ही है आपका, धन गया तो आपके प्राण गए। क्वचित कभी परिवर्तमान भ्रमण करते हुए अस्मिन् इसमें अध्वनि भौतिक जगत का कार्य अविद्या काम अज्ञान तथा लोभ से कर्म भी एवं सकाम कर्मों के द्वारा उपरक्त मन के प्रभावित हो जाने के कारण अनुपपन्न अर्थम जिसमें वांछित फल कभी प्राप्त नहीं हो पाते नरलोकम यह भौतिक जगत गंधर्व नगरम गंधर्वों की पूरी हवाई महल उपपन्नम विद्यमान इति ऐसा मानते हुए मिथ्या दृष्टि जिसको दृष्टि दोष है हो अनुपश्यति देखता है। क्या देखता है अब सुनिए, मेरे साथ पढ़िए। सांसारिक संपत्ति एवं सांसारिक संपत्ति एवं वैभव में आसक्त वैभव में आसक्त आसक्त ग्रस्त आश्रम में गृहस्थ आश्रम में बद्ध जीव को बद्ध जीव को जीव को कभी डांस या मच्छर तो कभी डांस कभी मच्छर को कभी टिड्डी कभी टिड्डी कभी टिड्डी शिकारी पक्षी शिकारी पक्षी व चूहे सताते हैं, वह सताते हैं। फिर भी वह भौतिक जगत के पथ पर चलता रहता है। फिर भी वो भौतिक जगत के पथ पर फिर भी वो चलता भौतिक रहता है। जगत के पथ पर चलता अविद्या रहता के है। कारण अविद्या के कारण वह लोभी बन जाता है लोभी लोभी बन बन जाता है और सकाम कर्म में लग जाता है और सकाम कर्म में करने लग जाता है क्योंकि उसका मन इन कार्यकलापों में क्योंकि उसका मन कार्यकलापों में रमा रहता है, रमा रहता है। इसलिए उसे यह भौतिक जगत नित्य लगता है। इसीलिए उसे भौतिक जगत लगता है। यद्यपि यह गंधर्व नगर यद्यपि गंधर्व नगर यानी हवाई महल की भांति अनित्य है। हवाई यानी हवाई महल की भांति अनित्य है। हाँ, हम सबको आपने घर पैसा कमाया, घर बनाया, आप सोचते हैं अब ये आपका परमानेंट हो गया। आप ही परमानेंट नहीं हो, घर कहाँ से परमानेंट हो सकता है? तो ये बात है, इतनी माया इतनी प्रबल है, हमको लगता है ये मेरा हो गया पक्का और ये चीज हो गई, ये भी चल जाएगी 50 साल, ये चल जाएगी 60 साल, ये ऐसी बातें हम करते हैं तो हम इसमें फंस जाते हैं इस भौतिक जगत में माया के द्वारा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। सुषमा बत्रा माता जी अनम्यूट कीजिए। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। आवाज ठीक आ रही है ना माता जी? नरोत्तम हाँ, दास ठाकुर का गीत है। अहंकारे मत हंजा निताय पद पासरिया अत्यंत असत्य रे सत्य कर्मान। नित्यानंद प्रभु के चरणार विंदों की को विस्मरण करने की और सांसारिक धन वैभव के कारण फूले रहने से मनुष्य इस झूठे क्षणिक भौतिक जगत को वास्तविक मान बैठता है। यही भव रोग है। यही जीवात्मा चिरंतन यही जीवात्मा चिरंतन और आनंदपूर्ण है, किंतु दुखी भौतिक अवस्थाओं के बावजूद वह अज्ञानवश इस भौतिक जगत को ही वास्तविक मान बैठता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण ये माता जी, एक नहीं, धन्यवाद। एक नहीं, सारे लोग यही मान बैठते हैं। घर है, आपका संपत्ति है, उसको समझते हैं कि बस ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, ऐसे इस पर बैठ जाते हैं। ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा फार्म हाउस, ये मेरा ये ऐसे समझते हैं कि जैसे वो वास्तविक उन्हीं का है। लेकिन इससे उभरना कितना मुश्किल होता है। जिसने ये समझ लिया ये टेम्परेरी है और भगवान की भक्ति परमानेंट है, कितने कम लोग होते हैं ऐसे, बहुत ही कम। तत्र च क्वचित तत्र च क्वचित् आतप आतप उदक निभान उदक निभान विषय विषया अनुपधावति विषयानुपधावति धावति पान भोजन पान भोजन व्यवाय व्यवाय अति व्यसन अभिव्यसन आदि व्यसन मन लोलुपः। उपः शब्दार्थ है तत्र, वहां, इस गंधर्व नगर में, च भी क्वचित कभी कभी, आतप उदक निवान मरुस्थल से तृष्ण मृग तृष्णा जल के समान, विषयान इंद्र सुख की वस्तुओं के, उपधावती पीछे दौड़ता है, पान पीने के लिए, भोजन खाने के लिए, व्यवाय विषयी जीवन के लिए, आदि इत्यादि व्यसन लत से, लोलुपः विषय। बद्ध जीव कभी कभी बद्ध जीव कभी कभी जीव कभी कभी इस गंधर्वपुरी में इस गंधर्वपुरी गंधर्वपुरी में में खाता पीता खाता पीता और स्त्री प्रसंग करता और स्त्री प्रसन्न करता है। अत्यधिक लगाव के कारण अत्यधिक लगाव के कारण इंद्र सुखों के पीछे वह उसी तरह भागता दौड़ता है इंद्र के पीछे दौड़ता है, जैसे मरुस्थल में जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका के पीछे हिरण। मृग मरीचिका के पीछे हिरण। हाँ, बहुत ही अच्छा लिखा है। क्या होता है मृग मरीचिका, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो बताया होगा, जब ये लाइट के बारे में, लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में आता, उसमें ये मृग मरीचिका बताया जाता है। तो वो ऐसा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है कि आप जो, हम रेगिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है, आप गर्मी में सड़क पर चल रहे हैं, दूर सड़क अगर सीधी है देखिएगा तो आपको पानी दिखता सड़क में, भागे आप गए, वहां पानी है ही नहीं। इसी तरह मृग अगर कहीं पर उसको मरुस्थल में पानी दिखता है, वो भागता, वहां पानी वहां होता ही नहीं। ये एक एक ढंग से इमेजिनरी है ये मृग मरीचिका। बिल्कुल उसी तरह आदमी अपना घर बनाता है, खाने पीने का इंतजाम, फिर किसी स्त्री के संग उसका
मित्रता बनती है तो वो सोचता है जगत में मेरे से खुश कोई है ही नहीं, ये मृग मरीचिका जैसा है। उस गृहस्थ जीवन, उससे लड़की से मिलेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा। शुरू शुरू में तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बाद बाद में वो अगर उसमें ज्ञान है सोचता है मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया, मैं क्यों शादी कर ली। ये सोचते, बहुत सारे लोग सोचते हैं ये स्त्री की गलती नहीं है, गलती आदमी की है। बट वो जिस ये यहाँ आनंद थोड़ी है, भौतिक जगत में जो आनंद ढूंढने लगता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। यहाँ तो आनंद है ही नहीं, दिखेगा कभी थोड़ा सा, उसके पीछे दुख ज्यादा भरा पड़ा रहता है, परेशानियां ज्यादा भरी भरी पड़ी रहती। हाँ, तात्पर्य माता जी ये पढ़ लिया था ना हमने, जी प्रभु जी। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद कीजिए। जगत दो प्रकार के हैं, वैकुंठ अर्थात आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। भौतिक जगत मृग मरीचिका के तुल्य असत्य है। मरुस्थल में पशु ये सोचते हैं कि उन्हें जल दिखाई पड़ रहा है, किंतु वह वास्तव में जल नहीं होता। इसी प्रकार जो पशु वृत्ति वाले हैं वे भौतिक जीवन के मरुस्थल के अंदर ही शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं। विभिन्न शास्त्रों में यह बारंबार कहा गया है कि इस भौतिक जगत में कोई इंद्र सुख नहीं है, और यदि हम सुख के बिना रहना स्वीकार कर लें तो भी हमें ऐसा नहीं करने दिया जाता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, ये भौतिक जगत ना तो केवल दुखों से भरा है अर्थात दुखालय है, वरन ये क्षणिक अर्थात आश्वास्तम भी है। यदि हम यहाँ दुखों के बीच रहना भी चाहें तो भौतिक प्रकृति हमें ऐसा नहीं करने देगी। ये हमें अपने शरीर को बदलकर अन्य दुख में स्थिति में प्रविष्ट करने के लिए बाध्य कर देती है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बढ़िया प्रभु, धन्यवाद। तो शरीर को, हमें अपने शरीर को बदलकर अन्य दुखमय स्थिति में प्रवेश करने के लिए बाध्य कर देती। ये है जो आप सुख ढूंढ रहे हैं यहाँ, वो तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है। लेकिन फिर भी हम इसमें घुस ही जाते हैं, हम सब घुसे हैं प्रकृति के 3 गुणों से, बिल्कुल बुरी तरह बधे हुए हैं। लेकिन हमारे लिए भी कुछ है भगवत गीता में जो भगवान ने कहा है कि तुम्हें मैं मदद कैसे कर सकता हूँ। तो ठीक है, मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डर मत, सब कुछ मैं कर दूंगा, तो मेरी शरण में आ जा। तो इतना हम इसको भी नहीं समझ पाते। ये किसी ने नहीं कहा, भगवान ने खुद कहा, तो भी हमारे समझ नहीं आता। फिर कहते नहीं, इधर क्या बुरा है इधर इधर क्या बुरा है, अभी समय बुरा चल रहा है, अच्छा समय आएगा। आएगा 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, एक खबर आएगी आपकी अच्छी, बस हो गया, और उसके पीछे दुख। क्वचित च अशेष दोष क्वचित क्षयाशीर्ष क्वचिश्चाशेष दोष निषदनम निषदनम पुरीश विशेषम पुरीश विशेषम तद्वर्ण गुण तद्वर्ण गुण निर्मित मति निर्मित मति सुवर्णम सुवर्ण उपादित्सति। मुपादित्सति फिर वहां आ जाएगा, अग्नि काम कातर यज्ञ काम कातर इव उन्मुख इवोल्मुख पिशाचम। पिशाचम। शब्दार्थ है क्वचित कभी, च भी, अशेष अनंत सीमाहीन, दोष दुर्गुणों का, निषदनम स्रोत, पुरीश मल का, विशेषम विशिष्ट प्रकार के, तत्वर्ण गुण रजोगुण के से रंग वाला, रजोगुण के रंग वाला अरुण। रजोगुण का रंग लाल होता है ना, ऐसा बताते अरुण, अरुण आग का जैसा। निर्मित मति ही, जिसका मन उसी में रमा रहता है, सुवर्णम स्वर्ण,
उपादित सती, पाने की इच्छा करते हुए, अग्नि काम, अग्नि की इच्छा से, कातरः दुखी, एवं सदृश उन्मुख पिशाचम, स्फुरदीप्ति कच्छ प्रकाश, जिसे कभी भूत, अज्ञा, बेताल मान लिया जाता है। मेरे साथ कभी कभी जीवात्मा कभी 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 जीवात्मा जीवात्मा स्वर्ण के नाम से स्वर्ण के स्वर्ण नाम के से से पहचाने जाने वाले पहचाने जाने वाले पीले बल की पीले पीले बल बल की की वांछा करके वांछा करके वांछा करके उसको पाने के लिए दौड़ता है। उसको पाने के लिए दौड़ता है। है। यह स्वर्ण भौतिक वैभव एवं ये भौतिक वैभव एवं ईर्ष्या का साधन है, एवं ईर्ष्या का साधन ईर्ष्या है। का साधन है और इसके कारण जीवात्मा और इसके इसके कारण कारण जीवात्मा जीवात्मा अवैध यौन संपन्न, अवैध यौन संबंध, संबंध, द्यूत, दूध, झूठ, मांसाहार मांसाहार तथा मादक द्रव्यों के सेवन में तथा मादक द्रव्यों के सेवन में सेवन में तत्पर होने में तत्पर होने में होने समर्थ होता है। समर्थ होता है। रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी व्यक्ति स्वर्ण के रंग से स्वर्ण के रंग से उसी प्रकार आकृष्ट होते हैं, उसी प्रकार आकृष्ट होते हैं, है जिस प्रकार वन में जाड़े से ठिठुरता जिस प्रकार वन में जाड़े से ठिठुरता मनुष्य मनुष्य दल दल में दिखने वाले दलदल में दिखने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। परीक्षित महाराज ने कली से उनका राज्य छुड़ा। माता जी थोड़ा आवाज बढ़ा दो अपनी। एक मिनट प्रभु जी। परीक्षित महाराज ने कली से उनका राज्य छुड़ा। माता जी आवाज कम आ रही है, माइक को आगे करें। परीक्षित महाराज ने कली से उनका राज्य छुड़ाकर, अभी सही आ रही है माता जी? ठीक आ रही है, चलिए। परीक्षित महाराज ने कली से उनका राज्य छोड़कर तुरंत चले जाने तथा 4 स्थानों वैश्यालय, मदिरालय, वधशाला तथा द्रुत गृह में जाकर रहने के लिए कहा। किंतु कलियुग ने किसी एक स्थान दिए जाने के लिए प्रार्थना की जिसमें ये चारों सम्मिलित हों। तब महाराज परीक्षित ने ऐसा स्थान दिया जहां स्वर्ण संचित होता है। स्वर्ण में पाप के चारों तत्व पाए जाते हैं। फलतः परमार्थ जीवन में जहां तक संभव हो स्वर्ण से बचना चाहिए। जहां स्वर्ण रहेगा वहां अवैध यौनाचार, मांसाहार, द्रुत क्रिया तथा मादक द्रव्य सेवन, ये चारों रहेंगे। चूंकि पश्चिमी जगत के लोगों के पास प्रचुर स्वर्ण है, अतः वे इन चारों पापों के शिकार होते हैं। स्वर्ण का रंग अत्यंत चमकीला होने से सांसारिक प्राणी इस पीले रंग से अत्यधिक आकर्षित होते हैं, किंतु यह स्वर्ण वास्तव में एक प्रकार का मल ही है। जिस पर व्यक्ति का यकृत खराब हो जाता है तो उसका मल प्रायः पीला होता है। इस मल का रंग सांसारिक प्राणी को वैसा ही आकर्षक लगता है जैसे गर्मी चाहने वाले व्यक्ति को मायावी प्रकाश। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये उस तरफ आकर्षित होता है। और सोना कहिए या संपत्ति कहिए, इसका फिर दुरुपयोग करने लगता है वो, जैसे इसमें बताया है। तो इसमें वो फिर इंद्र तृप्ति के लिए पीछे भागता है और मृग मरीचिका की तरह इस भौतिक संसार में सुख ढूंढने लगता है। और आप उसको पूछे 20 साल के बाद आपको मिले, सुखी हो, कहेगा हो कहाँ गलत फंस गया, ये रोता रहता है। किसी को भी आप पूछे वो अपने दुखड़े रोते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में सुख है ही नहीं।
अथ कदाचित् निवास अथ कदाचित् निवास पानीय द्रविण पानीय द्रविण 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 आदि द्रविणादि तो य की जगह आ जाएगा। अनेक अनेकात्मोपजीवन आत्मोपजीवन आत्मोपजीवन हाँ, ये उपजीवन होगा। क्यों? ये आत्म पढ़ा तो उपजीवन हो जाएगा। आत्मोपजीवन पढ़ो या फिर आत्म उपजीवन। अभिनिवेश अभिनिवेश एतस्याम् एतस्याम् संसार अटव्य संसाराटव्याम् संसार अटव्याम संसाराटव्याम् इतः ततः परिधावति। परिधावति शब्दार्थ है अथ इस प्रकार, कदाचित कभी कभी, निवास वासस्थान, पानी जल, द्रविण धन आदि इत्यादि अनेक विविध प्रकार के आत्म उपजीवन जो देह तथा आत्मा को एक साथ रखने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। अभिनिवेश पूर्णतया लीन एतस्याम इस संसार अटव्याम विशाल बन के सदृश भौतिक जगत में भौतिक जगत को एक जंगल की तरह माना गया है। इतः ततः इधर उधर परिधावती चारों ओर दौड़ धूप करता है। मेरे साथ पढ़िए। कभी कभी यह बद्ध जीव कभी कभी ये बद्ध जीव रहने के लिए वासस्थान खोजने एवं अपने शरीर की रक्षा के लिए जल तथा धन प्राप्त करने में लगा रहता है। नाना प्रकार की आवश्यकताओं को जुटाने में संलग्न रहने के कारण वो सब कुछ भूल जाता है और भौतिक अस्तित्व के जंगल में निरंतर इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। ये तात्पर्य माता जी। कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बढ़िया माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि इसके पूर्व कहा जा चुका है कि निर्धन वणिक जंगल में इसलिए जाता है कि वहां उसे सस्ती वस्तुएं मिल सकेंगी जिन्हें लाकर वो नगर में लाभ सहित बेचेगा, किंतु वो अपनी देह तथा आत्मा को तुष्ट रखने में इतना लीन हो जाता है कि उसे कृष्ण से अपने पूर्व संबंध का स्मरण ही नहीं रह जाता और वो मात्र शारीरिक सुख सुविधाओं की खोज करता रहता है। इस प्रकार जीवात्मा की एकमात्र व्यस्तता भौतिक कार्यकलापों में रहती है। जीवन के उद्देश्य को ना जानते हुए भौतिकवादी निरंतर भौतिकता के पीछे दौड़ता है। प्रचुर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लेने पर भी जीवन के उद्देश्य को ना समझने के कारण उसकी कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि होती जाती है और वह अधिकाधिक उलझता जाता है। वो ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न कर देता है जिसमें उसे अधिकाधिक सुविधाओं की जरूरत होती है। भौतिकतावादी को प्रकृति के विधि विधानों का मर्म ज्ञात नहीं होता। जैसा कि भगवत गीता 3.27 में पुष्टि की गई है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा संपादित होते हैं,
परंतु गुणों से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। कामेच्छा के कारण जीवात्मा अपने मन में ये धारणा बना लेता है कि इसका भोग करना चाहिए। इस प्रकार वो फंस कर विभिन्न देहों में प्रवेश करता है और कष्ट पाता है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण धन्यवाद। माता जी। वो सुख भोग के लिए कुछ चीजें इकट्ठी करता है और अपने इंद्रिय को तृप्त करने के लिए सुख भोग करता है, और बाद में उसको पता लगता है वो तो पूरी तरह फंस गया प्रकृति के 3 गुणों में। ये जो संसार, जंगल रूपी संसार है, बड़ा अच्छा वर्णन किया है। क्वचित् वात्या औपम्यया औपम्यया क्वचित् क्वचित् च वात्या औपम्यया औपम्यया प्रमदया प्रमदया आरोहम आरोपितः आरोहम् आरोहमारोपितः तत्काल रजसा तत्काल तत्काल रजसा रजसा रजनीभूत रजनीभूतः इव असाधु मर्यादो इवा इति साधु असाधु मर्यादो मर्यादो रजस्वलाक्षो अपि रजस्वलाक्षोऽपि रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता 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 अतिरजस्व 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 मतिर्न अलम अतिर होगा, अलम अतिर्न अतिरजस्व लम मतिर्न विजानाति अतिरजस्वल्मतिर्न विजानाति विजानाति क्वचित कभी च भी वात्या औपमेया भवंडर के सदृश प्रमादया सुंदर स्त्री रमणी आरोहम आरोपितः यौन सुख के लिए अंक में बिठाई गई। तत्काल रजसा तत्क्षण भोगेच्छा से रजनी भूतः रात्रि का अंधकार इव सदृश असाधु मर्यादः सत्पुरुषों के समुचित आदर से रहित रज बल अक्ष आंखों में रजो गुण की धूल पड़ने से अंधी अभी भी दिक देवता दिशाओं के देवता यथा सूर्य तथा चंद्र अतिरजः बल मति आसक्ति से पराजित बुद्धि देहात्म बुद्धि है, आसक्ति से पराजित हो जाती, न भी जानाती नहीं जान पाता कि चारों दिशाओं के देवता उसके अविवेदी यौनाचार को देखते हैं, ये भूल जाते हैं, क्योंकि आपके जो दिशाओं के देवता हैं, हर एक दिशा के लिए अलग अलग देवता हैं, वो आपकी सब चीज को देख रहे हैं। वैसे भी ये नहीं भी देख रहे, परमात्मा अंदर देखने वाला, आप क्या करें। तात्पर्य माता जी, ये पहले भवात मेरे साथ पढ़िए। कभी कभी यह बद्ध आत्मा कभी कभी ये बद्ध आत्मा धूल के बवंडर से धूल के बवंडर से अंधे के समान अंधे के समान स्त्री की सुंदरता को देखता है, स्त्री की सुंदरता को देखता है, जिसे प्रमाद कहा जाता है। जिसे प्रमाद कहा जाता है। इस प्रकार से अंधा होकर वह सुंदर स्त्री की गोद में जा बैठता है। उस समय उसके विवेक पर भोग इच्छा विजय पाती है। इस प्रकार वह वासना से प्राय अंधा हो जाता है। इस प्रकार वो वासना से प्राय अंधा हो जाता है और काम जीवन के समस्त नियमों का उल्लंघन करने लगता है। और काम जीवन के समस्त नियमों का उल्लंघन करने लगता है। उसे यह ज्ञान नहीं रह जाता कि उसके इस उल्लंघन को अनेक देवता देख रहे हैं।
उसके इस उल्लंघन को अनेक देवता देख रहे हैं। इस प्रकार वो भवितव्य दंड को देखे बिना अर्धरात्रि में अवैध यौन सुख का आनंद लेता है। हाँ, तात्पर्य। हरे कृष्णा रीता कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता 7.11 में कहा गया है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। यौनाचार की अनुमति केवल संतान उत्पन्न करने के लिए दी जाती है, विषय सुख के लिए नहीं। वंश, समाज तथा विश्व के कल्याण हेतु उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए ही स्त्री प्रसंग किया जा सकता है, अन्यथा यह धार्मिक जीवन के विधि विधानों के विपरीत है। भौतिकतावादी मनुष्य को विश्वास नहीं होता कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु नियमित है, और वह यह नहीं समझ पाता कि यदि वह कोई त्रुटि करता है तो विविध देवता उसके साक्षी स्वरूप रहते हैं। प्राणी अवैध यौनाचार का आनंद लेता है और कामांध होने के कारण यह सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, किंतु श्री भगवान के दूत उसे अच्छी तरह देखते रहते हैं। फलस्वरूप वह प्राणी अनेक प्रकार से दंडित होता है। आजकल इस कलयुग में अवैध यौन संपर्क के कारण अनेक गर्भ रह जाते हैं और कभी कभी तो गर्भपात भी कराए जाते हैं। इन पापमय कर्मों के साक्षी हैं श्री भगवान के दूत। जो पुरुष तथा स्त्री ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, उन्हें भविष्य में प्रकृति के कठोर से कठोर नियमों के अनुसार दंडित किया जाता है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अवैध कामाचार कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता और वे इस कुकृत्य में लिप्त रहते हैं। उन्हें जन्म जन्मांतर दंडित किया जाता है। भगवत गीता 16.20 में भी इसकी पुष्टि हुई है। आसुरीनाम योनीनाम आसुरीम योनि मापन्ना मां मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामा प्राप्ये कौन्तेय ततो यान्ते धमाम गति। हे अर्जुन, जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त होकर वे मूढ़ मुझको कभी प्राप्त नहीं होते और फिर सर्वाधिक अधम गति में जा गिरते हैं। श्री भगवान किसी को भी सांसारिक नियमों के विरुद्ध कर्म करने की अनुमति नहीं देते। फलतः अवैध कामाचार जन्म जन्मांतर दंडित है। अवैध यौनाचार से गर्भाधान होता है और इन अवांछित गर्भाधानों के फल स्वरूप गर्भपात कराया जाता है। जो इन पापों में लिप्त होता है वह अगले जन्म में भी इसी प्रकार दंडित होता है। इस तरह वे मनुष्य भी अगले जन्म में अपनी माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और उसी प्रकार से वध कर दिए जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर रहकर इनसे बचा जा सकता है। इस तरह मनुष्य पाप पूर्ण कर्म नहीं करता। कामुक इच्छाओं के कारण अवैध कामाचार सबसे बड़ा पाप है। जब कोई रजोगुण से युक्त होता है तो उसे जन्म जन्मांतर दुख भोगना पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। अगर सतोगुण में रखेगा ये ऐसा पाप नहीं करेगा, रजोगुण में ये होता है और तमोगुण में तो इसका वहां तो कोई नियम ही नहीं है। तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।